बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है कल, और जिसके बारे में हम अभी बात करने जाएंगे। इसमें सनी देओल हैं, सनी देओल, सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ। इस फिल्म का टीजर थोड़े दिन पहले आया था, जिसको काफी ज्यादा ही नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। कॉल आउट किया गया था इसके पुअर वीएफएक्स और सीजीआई के लिए, क्योंकि मूवी तो ठीक है, मूवी का आप नहीं कहेंगे, लेकिन टीजर और अब तक का जो ट्रेलर आया उसको देखकर यही लगता है कि मूवी में हाईली वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है। और अब जाके ट्रेलर में उसको थोड़ा सा पॉलिश किया गया है, क्योंकि फीडबैक जो है उनके मेकर्स के पास तक पहुंचा और उन्होंने अपने हिसाब से इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दी है, थोड़ी कलर पैलेट ठीक की है, कलर ग्रेडिंग भी ठीक की है। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही धांसू शॉट के साथ, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक टैंक सीधा उनके सामने लगता है। टैंक के अंदर जो लोग बैठते हैं वो कहते हैं कि लोड फायर। जो ट्रेलर की पेसिंग है, जो एडिट उन्होंने स्टार्टिंग में किया, वो काफ़ी अच्छा है, बजाय कि उनके टीजर के जिसपे उनको इतना ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे। तो सनी देओल को ही मेन मतलब एक तरीके से दिखाया गया है इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, जहाँ पे 3 और अदर एक्टर्स हैं। एक है आहान शेट्टी, जो कि सुनील शेट्टी के लड़के हैं, जो नेवी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। एक हैं दिलजीत दोसांझ, जो कि एयरफोर्स पायलट, और एक है वरुण धवन, जिन्होंने हरियाणवी एक्सेंट पकड़ा है और वो मतलब आर्मी के हैं। सनी देओल भी आर्मी में ही है। पिक्चर जो है ज़्यादातर सनी देओल के कंधे पे ही खड़ी है, क्योंकि बॉर्डर से लोगों का लगाव काफ़ी पुराना है। बॉर्डर एक सेंटिमेंटल वैल्यू रखती है इंडियंस के बीच। तो 28 साल पहले वो मूवी शूट हुई है, और उसमें जितने भी सीन्स हैं, जितने भी कट शॉट्स हैं, जितने भी लड़ाई के सीन्स हैं, जो गाने हैं, जो एक्टिंग है, वो सब की सब टॉप नॉच है। उस समय जितने लोगों ने वो मूवी थिएटर में देखी हो या बाद में जो हम लोगों ने टीवी पे देखी, जो हम लोग बड़े हुए हैं, अभी भी वो मूवी हम लोगों के दिल में एक अच्छी जगह रखती है। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो मेकर्स हैं इस मूवी के, बॉर्डर 2 के, उन्होंने बस इस मूवी को बनाते वक्त ऐसा ना किया हो कि बस एक कैश ग्रैब वाला सिस्टम हो। कैश ग्रैब का मतलब ये होता है कि हम पुरानी चीज़ का नाम इस्तेमाल करके नई चीज़ पे उसी का प्लास्टिक कवर लगा के और कहते हैं कि देखो देखो हमारी मूवी। जो ट्रेलर इनका जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कट किया गया है। जिसने भी कट किया है वो बहुत ही चालाकी भरा कट किया है, क्योंकि आपको उसकी कमियां नहीं दिखती हैं ट्रेलर की। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है एडिटिंग की, कि ट्रेलर में आपको जो है वो कमियां ज़्यादा ना दिखाई दें। जो अच्छे शॉट्स हैं, जो अच्छी डायलॉग डिलीवरी है, उन्हीं को ज़्यादा रखा जाए, और ये ट्रेलर ये बखूबी करता है। आप वरुण धवन को जो इतना ट्रोल किया गया था, जो उनकी स्माइल के लिए, उनकी ओवर एक्टिंग उस गाने में, जो संदेश से आते हैं वाला गाना फिर से रिक्रिएट हुआ है, लेकिन जो ट्रेलर में उनको दिखाया गया है, वो ट्रेलर में काफ़ी बैलेंस आउट लग रहे हैं। एक आध शॉट उनके बहुत ही हॉन्टिंग है, जहाँ पे वो घर के अंदर वापस आते हैं और देखते हैं कि झूले पे कोई नहीं रहता है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ अक्षय खन्ना का मतलब जो बॉर्डर मूवी में रोल था, वरुण धवन का भी ऐसा ही कुछ रोल होगा। फिर आते हैं हम दिलजीत दोसांझ के ऊपर। दिलजीत दोसांझ जो गाना है जिसमें वो डांस कर रहे हैं, उसमें उनके जूते के नीचे इतने हील्स लगे हैं, जिसको लोगों ने पॉइंट आउट किया था। देखने वाली बात ये है कि मूवी में उन्होंने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया है, कैसे संभाला है। हालांकि दिलजीत अच्छी एक्टिंग करते हैं, नो डाउट, और अभी तक उनका और वरुण का बॉन्ड कुछ कुछ ठीक ही लग रहा है। अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा। हम आते हैं तीसरे कैरेक्टर, जिसकी आहान शेट्टी हैं, सुनील शेट्टी के बेटे, वो नेवी में है। टीजर में ऐसा था कि वो जिस चीज़ के लिए ट्रोल किए गए थे वो ये था कि वो अपना जो मशीन गन है उसको पानी में चला रहे होते हैं, और वो बहुत हैवी एडिटेड लगता है। बहुत ही ज़्यादा सीजीआई का इस्तेमाल किया गया रहता है, उनके चेहरे पे कोई नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है। फिर आते हैं हम सनी देओल के ऊपर। सनी देओल जिनके कंधे पे पूरी की पूरी बॉर्डर मूवी टिकी हुई है। 23 जनवरी को इसका रिलीज डेट है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, तो 3 दिन का अच्छा खासा टाइम मिलेगा। मैं जहाँ तक मुझे लगता है मूवी 20 से 25 करोड़ के बीच ओपनिंग ले लेगी बड़े आराम से, क्योंकि सनी देओल के अंदर ना, सनी देओल प्लस नेशनलिज्म, इन दोनों को मिलाइए और आपको एक परफेक्ट इंडियन मूवी मिलकर तैयार होती है। सनी देओल की ज़्यादातर मूवियाँ ऐसी रही हैं जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर, कोई मतलब किसी ऐसे किरदार में रहे हैं जहाँ पे उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट या फिर किसी और चीज़ के खिलाफ खड़े होने की, मतलब जब वो खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, किरदार के साथ साथ हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज़ में वो कमांड, उनके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन दिखता है। इस ट्रेलर में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर ट्रेलर जो है वो सनी देओल के लिए ही है। वो लास्ट में जो लाइन बोली उन्होंने कि तुम्हारे यहाँ इतने लोग नहीं हैं जितना हमारे यहाँ ईद पे बकरे काट दिए जाते हैं, इस लाइन पे आप भरोसा करिएगा कि थिएटर में हल्ला मच जाएगा। ठीक है, सनी देओल इसमें अपने गोल्डन रन पे हैं। हम बस उम्मीद करते हैं, खास करके मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गदर 2 जैसी उन्होंने मूवी बनाई थी, मैं मानता हूँ उस पिक्चर ने 550 करोड़ का बजट क्रॉस किया था, काफ़ी ज़्यादा कमाई की थी, लेकिन उसकी कोई डायलॉग अब तक किसी को याद नहीं। और बॉर्डर को बीते 28 साल हो चुके हैं, बॉर्डर अपने साथ एक हैवी बर्डन लेके आ रही है।
आप बॉर्डर का कोई भी सीन देखिए, अगर नाइट है तो एक्चुअल नाइट है, अगर लड़ाई हो रही है, अगर टैंक है, टैंक में धूल उड़ रही है तो वो एक्चुअल धूल है, ये लोग धूल में बैठे हैं, सब कुछ रियल है। जेपी दत्ता ने जो उस समय इस्तेमाल किया था, जितने भी सारी कास्टिंग, जितने भी सारे लोकेशन, सब रियल है। कहीं पे ज़्यादातर सीजीआई का यूज़ नहीं, और कहीं है भी तो बहुत ही थोड़ा सा है। उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी इंडिया में। लेकिन अब क्या है कि इसके आ जाने से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एक्टर खुद करना नहीं चाहते हैं, सीजीआई के थ्रू हो जाता है। बस छोटा सा प्रॉम्प्ट डाली, सीजीआई आपको बना के दे देगा। अभी कुछ ही दिन पहले एक ट्रेलर आया था, जन जन कुछ करके, जननायकन या जो भी है, विजय की मूवी, जिसमें जेमिनाई एआई के नीचे एक लगा हुआ था लोगों ने उसको पकड़ लिया था कि उन्होंने एआई से एडिट किया हुआ है। तो उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल आजकल ट्रेलर में बढ़ता जा रहा है, मूवी में बढ़ता जा रहा है। ट्रेलर देखने से तो यही लग रहा है कि पिक्चर अगर थोड़ी सी भी ठीक हुई तो काफ़ी अच्छी कमा ले जाएगी। तो 23 तारीख को मूवी सिनेमाघरों में आ रही है, और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा हो और आपको पसंद या ना पसंद, या जैसा भी आपका विचार हो, प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, और हम मिलते हैं